आई होगी। अभी 11:07 पे आई है। 12:07 पे। चलो मैं भेज देता हूँ। कौन सी बड़ा प्रॉब्लम? हेलो
एक मिनट का क्या अभी स्क्रीन शेयरिंग अलाउ नहीं हुआ है, तो अभी बात कर लेते हैं। नमस्ते सर। नमस्ते जी। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून सर। आफ्टरनून गुड सर। आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। एक मिनट रुकिए। स्क्रीन शेयरिंग। सर मैं अपनी स्क्रीन शेयर करूं? स्क्रीन शेयर कर दीजिएगा वहां से। नहीं नहीं, आप कितनी क्यों करेंगे? सर होस्ट ही है सर। आप कहाँ से कर देंगे? हमें होस्ट बनाइएगा, हम करते हैं, अभी करते हैं। चलिए, तो ये है रिलेशन एंड फंक्शन। अच्छा, आज क्या बात है? डिस्कशन के लिए है ना? हाँ सर, कुछ याद आ रहा इसीलिए है क्या? आए हैं। सर। एक्सरसाइज 1 एंड एक्सरसाइज 3, ऐसा हमने आपसे कहा था। बोलिए। यस सर सर। पहले 3 कर लीजिए। एक मिनट रुक जाइए, थोड़ा ऑर्डर में करेंगे तो ज्यादा बेटर है। सबर रखो। यहाँ सेक्शन कहाँ तक हो गया था? जी हो गया था पूरा, ठीक है। जी में किसी को डाउट तो नहीं है या रह रहा है अभी भी? बता दो। पार्ट 1 पूछ लेते, आगे रुको। सर एच का 6। पार्ट 1 में आगे बताइए। पार्ट 1 में जी में कोई डाउट है? H4 H सेक्शन में पूछ रहे हैं, ये वाला। सर ये वाला मेरी में दूसरी में 5। यहाँ जो दिखा रहे हैं वो नंबर बोलना है आपको, ठीक है। तो सेक्शन H में एक बार Yes, मैं ही sir. पूछ लेता हूँ। H1 में किसी को डाउट है? बताइए। नहीं सर, पहले सेक्शन जी। सेक्शन जी में बता दो कौन जी सा? G4। G4। ये दोनों क्वेश्चन क्लास में कराए हैं, बताइए कौन सा जी बताना सर। है फिर भी नहीं इसमें? सर, इसमें अलग है। एक वही करें सेकंड ना में देख। वो इसमें पार्ट 2 नंबर देख। देख लो। पार्ट 1 पार्ट 1। सर G6 है, G6। जी G6। G6 G6 ये वाला। तो वो क्या कर रहे हैं कि इसमें F जो है वो डिफाइंड है यहाँ से, यहाँ डिफाइंड बाय F और इतना। फाइंड B सच दैट F इनवर्स एग्जिस्ट। तो F इनवर्स एग्जिस्ट कब करेगा? जब फंक्शन का रेंज जो होगा बाइजेक्टिव वो, हाँ बाइजेक्टिव होगा। बाइजेक्टिव मतलब 1 1 भी हो और ऑन टू भी हो। तो ऑन टू होने के लिए क्या होगा? इस फंक्शन का जो रेंज होगा वो इसके कोडोमेन के क्या हो? बराबर हो, है ना? तो इसके कोडोमेन के बराबर हो तो कुल मिलाकर बी सेट जो होगा वो किसके बराबर होगा? इस फंक्शन के रेंज के बराबर होगा जी। तो रेंज निकालना है कुल मिला के। यहाँ पे देखो कैसे।
सॉल्यूशन एफ डिफाइंड फ्रॉम ये है यहाँ का -5/6 और एफ एक्स देखिए क्या है 2 cos स्क्वायर एक्स प्लस √3 sin 2x प्लस का 1 ऐसा है जी, है ना। तो बताओ 2 cos स्क्वायर एक्स को लिख सकते हैं क्या लिख सकते हैं 2 cos स्क्वायर एक्स को 2 minus 2 sin 1 square minus x. sin square x. Cos 2x नहीं, नहीं। plus 1. 2x 2 थीटा के टर्म्स में क्या लिख सकते हैं ये है क्वेश्चन 1 plus cos 2x. हेलो सर, 1 प्लस cos 2x आवाज आ रही है? √3 sin 2x प्लस 1। हाँ, तो ये आ जाएगा कितना cos 2x प्लस 2। ठीक है, अब ये बताओ इसको हम कंप्लीटली ये ऐसा बन गया है ना a sin थीटा प्लस b cos थीटा बन गया। ठीक है, तो a sin थीटा प्लस b cos थीटा को क्या साइन या cos में कन्वर्ट कर सकते हैं? किसी को ध्यान हो तो Yes, बताओ, बोलिए। साइन या cos में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं? 1/2 का मल्टीप्लाई और डिवाइड हाँ, √a स्क्वायर अंडर प्लस रूट b ऑफ ए स्क्वायर स्क्वायर से, बी स्क्वायर डिवाइड करके हाँ √a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर से क्या करते हैं मल्टीप्लाई और क्या डिवाइड डिवाइड करते divide. हैं। तो यहाँ √a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर कितना आएगा 2 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लीजिए। तो 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे तो याद आएगा कितना 1/2 है ना। 1/2 इंटू क्या cos 2x प्लस √3/2 sin 2x प्लस 2 है ना। 2 से तो ये तो देखो डिवाइड किया है तो क्या करना पड़ेगा एक तरह से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। बताइए यहाँ तक समझ में आ रहा है इस स्टेप तक? यस सर। अब आपके ऊपर है कि साइन का फॉर्मूला बनाना है या किसका कॉस का फॉर्मूला बनाना है। साइन का तो साइन का बनाना है तो प्लस cos a sin b. हाँ, तो साइन ऑफ कितना डिग्री साइन ए लिखेंगे cos इसको b cos a sin a sin 30 डिग्री 1 साइन 30 डिग्री 5/6 प्लस कॉस cos 5/6. तो अब देखो तो साइन ए है ना, दिख रहा है साइन ऑफ ए कॉस बी प्लस कॉस से साइन बी, cos a sin b तो किसका फॉर्मूला हो जाएगा ये साइन a plus b का तो ये 2s प्लस π/6 का फॉर्मूला हो गया। ठीक है, तो अभी तक क्या किया हमने इस पूरे को कंप्लीटली हमने किस में कन्वर्ट कर दिया है एक तरह से देखो किस में कन्वर्ट कर दिया है साइन में कन्वर्ट कर दिया जी, है ना। ठीक है, यस सर। अब डोमेन देखो इसका x कहाँ से कहाँ तक है -π/3 से π/6 -π/3 से π/6। तो जब x समझेंगे यहाँ पे जब x कहाँ से कहाँ तक है -π/3 से π/6 तक है, दोनों के क्लोज है ना। तो मेरे को रेंज निकालनी है। ठीक है, तो जब x -π/3 से π/6 है तो 2x कहाँ से कहाँ तक होगा 2 से मल्टीप्लाई कर लो -2π/3 से π/3 फिर π/6 जोड़ लो। π/6 मतलब समझ रहे हो कितना 30 डिग्री जोड़ रहे हैं और ये π/3 60 है तो 30 ऐड करेंगे तो इसमें कितना हो जाएगा 90 हो जाएगा ये। और ये -120 में अगर आप 30 जोड़ोगे -π/3 तो -π/3 आ जाएगा। -120 डिग्री में आप π/6 जोड़ रहे हो तो कितना बनेगा चाहिए -90 -90 से प्लस का 90 तक हो जाएगा ये। तो देखो तो साइन थीटा में थीटा कहाँ से कहाँ तक है -90 से 90 तक है, तो बताओ साइन थीटा की रेंज कहाँ से कहाँ तक होगी। साइन का ग्राफ याद है सबको -90 से 90 में साइन एक्स पूरी वैल्यू कवर करता है ना -1 से लेकर कहाँ तक 1 तक 1 तक। तो -90 से 90 में साइन एक्स का ग्राफ
ऐसा आता है ना, ये -1 π/2 और ये क्या -π/2, ये -1 और ये क्या 1। तो थीटा अगर -90 से 90 में है तो देयरफॉर साइन थीटा की जो रेंज हो जाएगी वो कहाँ से कहाँ तक हो जाएगी, दिस बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल क्या, -1 से 1। अब उसमें क्या कर दो बताओ, इसकी रेंज पता है हमें, इस पूरे की रेंज निकालनी है, तो हम क्या करेंगे, पहले 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और फिर 2 ऐड करेंगे। तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो अब कहाँ से कहाँ तक इसकी वैल्यू आएगी, -2 से 2। -2 से 2, और फिर जब 2 ऐड करेंगे तो कहाँ से कहाँ तक जाएगी वैल्यू, 0 से 4। दिस बिलोंग्स टू 0 से 4 ऐसा। ठीक है, इसका यहाँ पे ध्यान रखेंगे। ठीक है जी, बोलिए। यस सर। ऐसा। अब देखो, हालांकि रेंज निकालने के लिए कोई बोल सकता था यहीं से a sin थीटा प्लस b cos थीटा की रेंज पढ़ा है ना आपने, क्या माइनस का क्या रूट a स्क्वायर प्लस b से कर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर तक, तो रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर कितना निकाल लिया 2। तो इसकी रेंज देखो कितना आ गई, -2 से 2, और उसमें 2 ऐड कर दिया तो कितना आ गया 0 से 4। तो फिर इतना सारा क्यों किया है, क्योंकि देखो यहाँ पे क्या है ना, fs का डोमेन ऑल रियल नंबर नहीं है, यहाँ पे ये दिया था कि fx यहाँ से यहाँ तक डिफाइंड है ना। यहाँ पे तो बाई चांस इस उस वाले मेथड से भी वही आ जा रही है क्या, 0 से 4 आ 0 जा से रही है। 4। हाँ, लेकिन हर बार कोई जरूरी नहीं हुआ है ना, वो तो इस पर डिपेंड करेगा क्यों आ जा रही है, क्योंकि इस इंटरवल में fx की रेंज जो है ना, माइनस साइन थीटा की रेंज वो कंप्लीट आ जा रही है -1 से 1। अगर x इसमें था तो यहाँ से जो थीटा आया, थीटा की रेंज -π/2, इस -π/2 में साइन की रेंज क्या हो जा रही है, कंप्लीट आ जा रही है क्या, -1 से 1। अगर मान लो यही -π/2 ना के -π4 से π4 आता तो फिर उससे जो इससे आंसर आता तो इससे आंसर तो वही आता 0 से 4। लेकिन अगर यहाँ पे x की वैल्यू, थीटा की वैल्यू अगर -π4 से π4 हो जाता तो फिर ये आंसर नहीं आता जी। अरे बस में क्या करें कि अगर जब डोमेन अगर ऑल रियल नंबर ना हो तो आप रेंज वैसे ही फाइंड करेंगे जैसे हमने किया है इस वाले में। हालांकि यहाँ पे यस ऐसे भी सर। कोई करता, ऐसे भी करता तो भी उसका आंसर वही आता, लेकिन बट फिर भी एक बात कह रहे हैं। अब देखो क्या फाइंड करना है, तो सेट बी तो मालूम चल गया 0 से 4। ऑल्सो फाइंड एफ इनवर्स एक्स, तो एफ इनवर्स एक्स तो आसान है, कैसे याद आ रहा है, एफ इनवर्स एक्स का मेथड क्या था, 4 सबसे से पहले 0। y बोल दो, एफ एक्स को, एफ एक्स ये निकाला है देखो 2x प्लस, तो एफ एक्स ये निकाला है, तो आप मुझे बताओ क्या करते हैं इसके बाद, फिर इंटरचेंज। x और y को इंटरचेंज कर देते हैं। तो यहाँ से x बराबर 2 sin 2y प्लस 2y पाई प्लस बाय 6 प्लस 2। अब यहाँ से जो y की वैल्यू निकालोगे आप इन टर्म्स ऑफ x, वही है f इनवर्स x। तो कितना आ रहा है देखो, x माइनस 2/2 बराबर साइन ऑफ 2y प्लस पाई बाय 6। तो 2y प्लस पाई बाय 6 बराबर कितना आ जाएगा, साइन इनवर्स इनवर्स x माइनस 2/2। x माइनस 2/2। तो यहाँ से देखिए 2y बराबर तो हाफ टाइम्स ऑफ ये आ जाएगा पूरा। सही है, बोलिए। तो ये तो अच्छा सर क्वेश्चन था उसकी जी। रेंज क्यों निकाली थी? लो क्यों निकाली थी, फाइंड सेट बी भी तो था एक क्वेश्चन, फाइंड बी, सिर्फ इनवर्स वही ना बोला था। तो बी फाइंड करने मतलब इसका कोडोमेन फाइंड करना, और सच दैट क्या बोला है, एफ इनवर्स एग्जिस्ट। तो एफ इनवर्स एग्जिस्ट कब करेगा, जब फंक्शन क्या होगा, 1 1 और ऑन 2। हाँ 1 1 और ऑन 2। ठीक है, तो ऑन 1 सेट बी तो ऑन 2 के हेल्प से निकलेगा ना। तो अगर फंक्शन ऑन 2 है तो क्या होगा, जो फंक्शन का रेंज होगा वही इसका कोडोमेन होगा, मतलब बी सेट होगा।
जो फंक्शन का रेंज होगा Yes, वही sir, समझ कोडोमेन गए। होगा, तो बी जो होगा वो रेंज के एक तरह से क्या होगा, एक तरह से उसके बराबर होगा, ऐसा। क्लियर है क्या बोल रहे हैं? Yes, sir. चलिए, अगर है तो बहुत बढ़िया है। यहाँ पे आइए आइए हम चलते हैं वापस वहीं पे मॉड्यूल में। तो यहाँ पे जी सेक्शन एक तरह से क्या होता है, कंप्लीट होता है। G3 G5 तो हमने देखिए क्लास में डिस्कस कर दिया था, ये सेकंड वाला जो आपको डाउट्स था कुछ याद आ ही रहा होगा, इसको देख कर नहीं आ रहा है याद? नहीं आ रहा सर। चलो, आगे बताओ। एच में आ जाइए, एच सेक्शन में। क्या H1 में किसी को डाउट है? नहीं। No, sir. H1 में किसी को डाउट है जी? बोलिए। नहीं। H2 में किसी को डाउट है? देखो H3 के सेकंड। H2 का जो फिफ्थ है ना, अगर किसी को लग रहा है कि ये कैसे होगा, तो अभी जो किया ना प्रोसीजर वही करना पड़ेगा। 1/2 इसके साथ मल्टीप्लाई कर लो, 1/2 इसके साथ भी कर लो, और फॉर्मूला बना दो। बाहर कॉस इनवर्स है तो अंदर किसका फॉर्मूला बना दो, कॉस का। कॉस का। कैसे? हाँ, इसको लिख दो cos π/4, है ना। और यहाँ पे जो 1/2 आएगा उसको क्या लिख दो, sin π/4। इन्हीं की बात कर रहे हैं। चलिए आ जाइए H3 का S3 में। सेकंड। S3 का सेकेंड क्या है इसमें, तो बहुत सारे, तो sin इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x π/2, sin π/2 1। नहीं सर, वो कंडीशन का मतलब क्या है? कंडीशन से मुझे कौन नहीं आई। कौन सी कंडीशन, ये वाली इधर? यस सर। ये तो इसका डोमेन मतलब लिखा हुआ है x इसका। -1 से 1 है। हाँ, mod x लेस देन और इसकी इक्वल मेल टू कर 1। देते हैं सर। mod x लेस देन और इक्वल टू 1 का मतलब है x कहाँ से कहाँ तक है, -1 से 1 के बीच में है। कि मॉडुलस सभी आपने हो सकता नहीं पढ़ा हो, इसलिए आपको नहीं समझ में आया। यस सर। किस नंबर का मॉडुलस किस नंबर का मॉडुलस 1 से छोटा होगा, वो नंबर 1 से छोटा होगा, वो नंबर किसके होगा, -1 से 1 के बीच वाले नंबर का मॉडुलस 1 से यहाँ पे छोटा होगा। आइए H4 में किसी का डाउट, क्लास में कराया ऐसा। आई में आ जाओ भाई, आई में आ जाओ भाई। सर क्या कविता है सर आपके में जो सेक्शन आई है वो हमारे में जे है। जे होगा, हाँ वो एक सेक्शन सी बढ़ गया है आपका, उसमें ग्रेटेस्ट इंटीजर फ्रैक्शनल पार्ट वाला होगा, है ना। वो वाला सेक्शन की वजह से इस वाले मॉड्यूल में 11th वाले में है वो। चलिए, तो पहले ये बता दीजिए इसमें, यहाँ पे स्क्रीन पे क्वेश्चन देख के बता सकते हैं आप एक बार अपने डाउट्स देख लो और फिर देख लो इसमें कौन से नंबर पे, खाली वही ऑर्डर चेंज है, बाकी क्वेश्चन तो वही होंगे, नंबर भी वही होगा। हाँ, I1 में किसी को डाउट है? नो। ओके। I2 में I3 में डाउट है, ठीक है। I3 देख लीजिए। I3 में तो मेरा हो गया, 4 बता देना यार। सर I5 में बता रहे हैं सब बता रहे हैं विद्यार्थी। हाँ सर I4। सर एक्सरसाइज 3 बता दी। बस ये कंप्लीट होने ही वाला है सर सेक्शन। इसको कहो रुक जाए थोड़ा। चलिए देखिए, अब देखो यहाँ पे XYZ में क्या करना है, रिलेशन लेकर आना है। tan इनवर्स x cot इनवर्स 1/y को, हालांकि देखिए कंप्लीट क्वेश्चन तो नहीं है यहाँ पे लिखना चाहिए XYZ कैसे नंबर है, पॉजिटिव नंबर है, ठीक है। तो कोई बात नहीं, cot इनवर्स y को क्या लिख दिया, मतलब यहाँ पे मेंशन होगा, आप लिख लेना क्वेश्चन में, tan इनवर्स y प्लस 2 tan इनवर्स, अच्छा 2 tan इनवर्स z को उधर लेके चले गए, क्योंकि इन दोनों में फॉर्मूला लग जाएगा ना, इन दोनों में फॉर्मूला लग जाएगा कौन सा, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का। यस बताओ क्या होता है फॉर्मूला, क्या tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का, x प्लस y माइनस x।
और जब भी इक्वेशन हो तो ज्यादा कुछ नहीं सोचना है कि वो कंडीशन कौन सा लगाए कौन सा लगाए, एक लगा लीजिए, सॉल्व कर लीजिए, उसी से आ जाएगा आंसर। इक्वेशन में हमने बताया भी था आपको। अच्छा, tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स बराबर ये लिखा हुआ है, तो x प्लस वाई बराबर कितना हो जाएगा, tan ऑफ, पाई माइनस टू टेन इनवर्स जेड। यस, तो x प्लस वाई tan पाई माइनस थीटा माइनस थीटा। माइनस टेन थीटा। minus tan theta, tan pi minus theta is minus tan theta. तो x plus y upon 1 minus xy बराबर, माइनस का टू टेन इनवर्स जेड। हाँ, माइनस का 2 tan इनवर्स जेड। कैसे मतलब यहाँ से माइनस 2 tan इनवर्स जेड कैसे लेंगे, tan कहाँ गया, सर हटा दिया, प्रॉपर्टी है। कौन सी प्रॉपर्टी है अपनी, घर पे बना ली सर। ऐसा कहाँ लिखा T3। है ऐसा कहाँ लग पाया भाई। चलो अब देखो, 2 tan इनवर्स जेड को, 2 tan इनवर्स जेड को है यहाँ पे। अब जैसे यहाँ पे मान लो नहीं समझ में आ रहा है क्या करें क्या नहीं करें, हम तो फंस गए। तो जब भी आईटीएफ में फंस जाओ, मैं तो डायरेक्ट तक लिख सकता हूँ, मुझे याद है 2 tan इनवर्स जेड को लिख सकता हूँ मैं tan इनवर्स 2z अपॉन 1 माइनस जेड स्क्वायर। आपको याद नहीं है, आईटीएफ में फंस गए, तो एक ही तरीका है क्या कि इसको क्या मान लो तुरंत, थीटा। थीटा। सर आईटीएफ इसमें को क्या 10 मान लो, लग गया ना, माइनस 10 थीटा। आईटीएफ को क्या मान लो, थीटा। क्या लग गया, tan पाई माइनस थीटा इज माइनस tan थीटा, वो लगाया। हाँ, अब यहाँ से देखो tan थीटा बराबर कितना आ जाएगा जी, आ गया। z। अब देखो ये, देखो यहाँ पे समझो, माइनस का ये क्या बन गया tan 2 थीटा। अब समझो तो यह आ जाएगा x प्लस वाई अपॉन, समझना देखना, नजर स्क्रीन से हटनी नहीं चाहिए, माइनस tan थीटा z है तो tan 2 थीटा की वैल्यू निकालनी है। अरे ये तो बहुत सरल है जी, tan 2 थीटा का फॉर्मूला हमको याद आ गया अभी, 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस स्क्वायर थीटा, रख दो जी। तो x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई बराबर माइनस का 2z अपॉन 1 माइनस जेड स्क्वायर। और देखो अगर कोई विद्यार्थी चाहता है कि यहाँ से कोई मैं डायरेक्ट ये स्टेप लिख दूं, तो उन विद्यार्थी के लिए सुन लीजिए क्या है। ये देखो आपको बताया स्टार्टिंग से, इनवर्स क्या होता है, एक एंगल होता है। अरे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या होता है, एक एंगल होता है ना। तो इसको ऐसे ही मन में मान लिया, ये क्या है, tan 2 थीटा लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है, tan 2 थीटा। तो tan 2 थीटा इज 2 tan थीटा। अगर मैं इसको थीटा बोलूं तो tan थीटा क्या आएगा, z। अरे बोलो, तो tan 2 Yes, sir. थीटा बराबर क्या, 2, डायरेक्ट यहाँ से कोई यहाँ लिख सकता है, ये बिना इतना सारा किए हुए। कैसे, tan 2 थीटा डायरेक्ट यहाँ लगा दो ऐसे, 2 tan थीटा मतलब z अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, बस। तो डायरेक्ट कोई कन्वर्ट कर सकता है। जैसे मान लो एक ऐसे ही खाली टाइम पास नहीं कह सकते, ऐसे ही पूछ दिया, sin 3 टाइम्स ऑफ क्या, cos इनवर्स x, इसको सॉल्व करना है। अब sin 3 थीटा, sin 3 थीटा, ये थीटा है ना, एंगल है ना, तो sin 3 थीटा का फॉर्मूला बताओ, 3 sin थीटा। sin थीटा माइनस 4 sin थीटा। अब 3 sin थीटा कितना आएगा इसमें, चलो ये तो हट गया। अब दोबारा लिखा तो हमने ऐसा लिखा, हाँ चलो sin 3 थीटा क्या होगा, 3 sin थीटा इज x, क्योंकि थीटा अगर sin इनवर्स x है तो sin थीटा इज व्हाट, x। तो 3 sin 3 थीटा इज 3 sin थीटा माइनस 4 4x cube. 4 sin sin क्यूब। थीटा। हाँ तो ये डायरेक्ट लिख सकते हैं यहाँ से, ऐसे फंस जाए तो थीटा मान के ऐसे सॉल्व कर लिया करो। अब तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके आ जाएगा ना, ये कर लेंगे आप इसके आगे। यस सर। चलो नेक्स्ट डाउट पे आ जाते हैं जी, इसके बाद आप कर लेंगे ऐसा। कौन सा बोल रहे हो नेक्स्ट, I4।
I4 देखिए, I4 में क्या कर रहा है कि if cos inverse x plus 2 sin inverse x plus 3 cot inverse 4 tan inverse then prove that this, ठीक है। समझो विद्यार्थी, देखो यह सब ये सब चीजें टर्म्स हिंट देती रहती है हमें, है ना। 3 cot इनवर्स y, 4 tan इनवर्स y। अच्छा 4 tan इनवर्स y को हम लिख सकते हैं ना 3 tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स y। उससे फायदा क्या होगा? Yes, sir. उससे फायदा होगा कि 3 tan इनवर्स y और 3 cot इनवर्स y में जब आप 3 कॉमन लोगे ना तो tan इनवर्स y प्लस cot इनवर्स y इज पाई बाय 2। समझ रहे हो? उसी तरह जैसे यहाँ पे cos इनवर्स x है, अगर सोचिए sin इनवर्स x होता, सिर्फ 2 ना होता तो डायरेक्ट लिख देते ना पाई बाय 2। तो इसको लिख दो ना, ऐसे लिख दो ना sin इनवर्स x प्लस क्या क्या साइन इनवर्स एक्स। पाई प्लस साइन इनवर्स एक्स प्लस tan इनवर्स। इसको ऐसे लिखा साइन इनवर्स x साथ इसको क्लब किया प्लस का साइन इनवर्स 2 साइन इनवर्स x को 2 बार लिख दिया, समझ में आ जाना चाहिए। 3 cot इनवर्स y प्लस बोलो 3 tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स y बराबर बराबर 4 sec inverse z, अब क्या करेंगे, ये इसको भी क्या लिखेंगे बताओ, 4 को देख के क्या लग रहा है 4 आपको? कुछ cosec inverse z। ये क्लास में कराया था आपने ऐसा? ओके ठीक है। अब बताइए ये कितना हो गया, ये तो हो गया कब पाई बाय कराया 2 था भाई? प्लस split करने sin वाला नहीं inverse कराया हमें x। था? नहीं है, हम बेवकूफ। चलो चलो यहाँ पे बता दो इसको, इसको बता दो ये मिलकर क्या बोल, ये क्या बन जाएगा? प्लस का डायरेक्ट लिख दूं 3 पाई बाय 2 बोलो Yes जी, sir। प्लस tan इनवर्स y। अच्छा ये वाला कोष्टक क्या देगा हमको? क्या? 4 पाई बाय 2। 4 पाई बाय 2 है ना, ऐसा। तो ये है यहाँ पर। ओके हाँ, अब देखो तो ये करना पाई क्या है। सारे गए। सर हाँ 4 पाई पाई तो बाय 2 4 पाई बाय 2 गए। गए, तो ये चलेगा जी, ठीक है। अब बात करते हैं जो बच गए, जो है ना, तो बच गए कौन से? अब साइन इनवर्स एक्स प्लस, देखो इनवर्स को हटाना है और एक्स वाई जेड में रिलेशन लेकर आना है, ये है क्वेश्चन आपके सामने। तो अब आपके ऊपर चॉइस है क्या करना चाहोगे। तो सबसे सही क्या रहेगा कि सबको इसको किस में कन्वर्ट कर दो, tan इनवर्स में, tan में tan इनवर्स में कन्वर्ट कर दो और फिर लगा दो फॉर्मूला क्या, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का इधर, और इसको भी किस में कन्वर्ट कर देंगे, tan इनवर्स में। tan। तो इनवर्स दोनों तरफ tan इनवर्स ऑफ समथिंग दिखेगा ऐसा, तो tan इनवर्स x बराबर tan इनवर्स y इस दिस इंप्लाइज x बराबर क्या, y। इनवर्स को हटाना है और एक्स वाई जेड में लेके आना है, तो देखो सबको tan इनवर्स में कन्वर्ट कर दिया। तो बताइए साइन इनवर्स x को tan इनवर्स x में क्या लिखेंगे, परपेंडिकुलर अपॉन X बेस root 1 minus x square। प्लस tan इनवर्स आ गया y करा उसको। बराबर cosec इनवर्स को tan इनवर्स में क्या लिखेंगे, ये देखो 1 हाइपोटेनस माइनस है z स्क्वायर का 1 रूट by अपॉन z। z। अंडर रूट 1 माइनस z स्क्वायर बाय z। 1 अपॉन ये h बाई p है, z into root z 1 माइनस। ऐसा लिखेंगे ना, बोलो। हाँ सर। तो अब मेरे ख्याल से आपका है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y x प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। बराबर, अब tan इनवर्स हटा देंगे ना, ठीक है जी, ऐसा tan इनवर्स a बराबर tan इनवर्स b, देन दिस इंप्लाइज a बराबर b। तो tan इनवर्स हटा देंगे तो a एलसीएम लो तो ऊपर कितना आ जाएगा यहाँ पे x प्लस वाई इंटू रूट, और यहाँ से आ जाएगा रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस क्या एक्स वाई बराबर 1 अपॉन रूट जेड स्क्वायर माइनस क्या 1। ऐसा ही है क्या कुछ, ठीक है, यस सर। समझ में आ गया। चलिए तो ये है यहाँ पर, नोट कर सकते हैं कि
हो गया। ओके। ये रहा, आ जाओ भाई। i4 के बाद बताओ। i5 में डाउट है? i5 हो गया सर, आई फाइव तो ये जी। नो सर नहीं हुआ, बताना है या रहने दे? चलिए सर हो ठीक गया। है, कीजिए फिर। बताना है। ओके ओके ठीक है, ठीक, बता रहे अभी बता रहे। देखो i5 कंसिडर क्या है भाई, f(x) Plus. बराबर है, कंसिडर f(x) बराबर tan इनवर्स 2/x, ठीक है, gx ये, hx ये, देन शो दैट कंपोजिट फंक्शन लिखा हुआ है ना, h ऑफ f(x), h ऑफ gx बराबर 0 जब x नेगेटिव x पॉजिटिव, मतलब x पॉजिटिव नेगेटिव के लिए आपको यहाँ पे एक तरह से देखना है जी, ऐसा बोलिए। यस तो सर। f(x) तो देखो लिखा है क्या, tan इनवर्स 2/x। 2x। देखो मेन जो है gx को समझो, gx में अगर x पॉजिटिव हुआ, अगर हुआ, क्योंकि यहाँ पे देखो x पॉजिटिव नेगेटिव के लिए अलग अलग आएगा इसमें से, gx को भी हम क्या चाहेंगे, किस में कन्वर्ट कर लें, tan इनवर्स x में, है ना। वो कैसे समझो यहाँ पे, तो अगर x पॉजिटिव हुआ तो डायरेक्ट tan इनवर्स में कन्वर्ट कर सकते हो आप, है ना, ये हमने बताया आपको कन्वर्जन में कि if x is positive देन किसी भी आईटीएफ को दूसरे आईटीएफ में बिना सोचे समझे कन्वर्ट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो बताओ ये यहाँ पे क्या है, परपेंडिकुलर है जी और ये हाइपोटेनस है, तो बेस निकाला तो कितना आएगा, x आएगा, ठीक है ना, 2/2 का स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, तो b निकालेंगे तो कितना आएगा, b इज x आएगा, बताइए। यस सर। अगर b x पॉजिटिव है तो ये तो आ गया किसके बराबर, डायरेक्ट tan इनवर्स में कन्वर्ट करो तो 2/x, 2/x जब x पॉजिटिव है तो। लेकिन जब, चलो जब x निगेटिव है तो क्या होगा, x निगेटिव है तो तब इसको tan इनवर्स में कन्वर्ट करेंगे, तो कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो उसके दो तरीका है। एक तो हमने बताया था x बराबर माइनस अल्फा मान के, अगर x निगेटिव है तो, कुछ याद आ रहा है? यस सर। हाँ, x अल्फा है निगेटिव मान के, और एक दूसरा तरीका भी आपको समझाया था कि x अगर निगेटिव है तो इसको पहले ऐसे लिख लो, -x का क्या होल स्क्वायर, है ना। अब tan इनवर्स में लिखेंगे तो, क्योंकि देखो -x कैसा नंबर हो जाएगा, एक तरह से अब पॉजिटिव नंबर हो जाएगा क्योंकि x निगेटिव है। तो अल्फा वाले से बता दें या -x वाले से बता दें, बताओ किससे बताएं। अल्फा वाले से। मेक अ बोल्ड मूव। कौन से वाले में, -x वाला, तो -x के टर्म्स में आगे इसको लिख दिया, और अगर x बराबर अल्फा वाले से तो x बराबर माइनस अल्फा रख दो, उसे सॉल्व कर लो, एक ही बात है। चलो, तो इससे हमने देख लिया, तो यहाँ पे बेस निकाला तो कितना आएगा बताइए, -x आएगा इस बार, है ना, कितना आएगा, माइनस का x आएगा, और -x कैसा नंबर है जी, पॉजिटिव है, क्योंकि x नेगेटिव है इस वजह से। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, tan इनवर्स p/b में, तो tan इनवर्स 2/-x, तो कुल मिला के gx जो आ गया ना, वो किसके बराबर आ गया, tan इनवर्स -x वाली प्रॉपर्टी, माइनस का tan इनवर्स x तो -tan इनवर्स 2/x। और देखो अगर किसी को यार नहीं समझ में आया ना, तो जानते हैं वो क्या कर सकता है, वो कर सकता है यहाँ पर कैसा, x बराबर माइनस अल्फा पुट करके, कर लो भाई, नहीं मान रहे हो तो कर लो, x सर निगेटिव मान के गए लिए। सर। आवाज आ रही है सर? तो x बराबर आ रही है, तो साइन इनवर्स x की जगह क्या रख दिया, माइनस अल्फा रख दिया। अच्छा अल्फा कैसा है, कौन बताएगा, अल्फा कैसा है जी, अल्फा पॉजिटिव है,
जब पॉजिटिव तो माइनस अल्फा नेगेटिव होगा तो 2/√4 प्लस, अरे माइनस अल्फा रखा तो ये तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ऐसे ही आएगा। अल्फा पॉजिटिव है तो इसको tan इनवर्स में चेंज कर लिया तो ये 2 बाई क्या आ गया, अल्फा आ गया। और अल्फा की जगह क्या रख देंगे, -x, तो वही आ गया जी यहाँ पे देखो। तो कैसे भी कन्वर्ट कर लो, x पॉजिटिव x निगेटिव, पॉजिटिव के लिए तो कुछ सोचना ही नहीं, डायरेक्ट निगेटिव के लिए थोड़ा सा ध्यान रखना है। तो gx जब x निगेटिव है तो ये आएगा ऐसा। यहाँ पर आपको समझ में ये बात आनी चाहिए। आगे देखो सर आ गई। पहला, हाँ पहला क्या है जी, h ऑफ f ऑफ x है, ठीक है। तो जब x पॉजिटिव है तब कि हम तब देख रहे हैं ये ना, h ऑफ f ऑफ x। सर अब आ जाएगा। तो हाँ, अगर x पॉजिटिव है तो h ऑफ f ऑफ x मतलब क्या हुआ कि hx में x की जगह क्या रखना है, tan इनवर्स 2/x। tan ऑफ, एक ये था क्या, tan ऑफ cos इनवर्स sin, x की जगह क्या रखना है आपको, fx रखना है। समझ में आया ये, h ऑफ fx मतलब क्या हुआ, hx में x की जगह क्या रख दो, fx रख दो, जहां जहां x था वहां पे, तो h ऑफ fx मिल गया हमको। अब देखो जब x पॉजिटिव है तो fx तो चाहे x पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, fx तो सिर्फ इसी सिंगल डेफिनेशन के बराबर है ना। तो tan इनवर्स समझो यहाँ पे साइन ऑफ fx क्या था जी, tan इनवर्स 2/x। तो tan ऑफ cos इनवर्स साइन, इसको भी साइन इनवर्स में करेंगे तो 2/x को साइन इनवर्स में कन्वर्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा देखो, 2/√। चलो तो ये साइन ऑफ साइन इनवर्स हट गया, ये फाइनली क्या बच गया, tan ऑफ व्हाट, cos इनवर्स 2/√4 प्लस x²। cos इनवर्स को क्या लिखेंगे, tan इनवर्स बताइए कौन बताएगा जी, b/p x/2। तो ये आ गया कितना फाइनली, x/2। तो ये वाला आ गया जी x/2। अब h ऑफ क्या निकालना है, gx। सर हम्म, तो उस टाइम ये प्रॉपर्टी लगाई थी तो आपने कहा था ये प्रॉपर्टी ही नहीं है, कौन सी वाली नहीं है, जो अभी आपने लास्ट में कौन लगाई। कौन सी, क्या लगा दिया लास्ट में हमने, बताइए। tan सर इनवर्स वो x/2। 2 tan इनवर्स था, ये tan इनवर्स। वो डिफरेंस था, ये अलग। हाँ यहाँ 2 था पहले, तो हटा थोड़ी देंगे जी, यस सर आ 2 गया लिख आ गया। ऐसा। चलिए तो अब कर लोगे क्या, x पॉजिटिव के लिए ये आ गया। यस सर अब कर लेंगे। चलिए h ऑफ gx जब x पॉजिटिव के लिए सॉल्व करोगे, h ऑफ gx, तो gx में x पॉजिटिव के लिए ये रखेंगे है ना, और जब x नेगेटिव तो ये रखेंगे यस h ऑफ सर आ gx गया। में। चलो आ जाओ भाई आगे जल्दी से। I6 I7 I8 I9 I10 I11 I12 13 नहीं है, J बोलो, चुप क्यों हो गए, सर 1 मिनट। खाली हो गया था सर ये तो। हो गया है तो आ जाते हैं एक्सरसाइज 3 पे, बोलिए। बिल्कुल सर। नहीं है किसी को, योगेश तो मना कर रहा था। देखो अच्छा जैसे ये आ गया समझो यहाँ पे J9 का थर्ड। cos 2 थीटा को डायरेक्ट इसको लिख सकता है ना, 1 - 2 sin स्क्वायर थीटा, ऐसे फर्स्ट कैलकुलेशन। और नहीं समझ में आ रहा, साइन वर्सेस को थीटा बोल दो, आगे सॉल्व करो। कौन सा वाला, सर I9 का थर्ड।
I9 का थर्ड। ऐसा क्वेश्चन क्या है क्लास में, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स का क्या लगाना है? यस सर किया है, थोड़ा वही। समझ नहीं आया। चलो देख लो फिर। तो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, दोनों तरफ tan ले लिया यूं समझ लो, या डायरेक्ट लगाते फॉर्मूला क्या, tan इनवर्स x प्लस y अपॉन सर मल्टीप्लाई होगा। कहाँ पे? सर रिकॉर्ड हो गया। चलिए, तो अगर किसी को कंफ्यूजन है ये देख कैसे लिया। लगा दिया, ये कैसे लगा दिया, ये तो दो फॉर्मूले होते हैं। तो हमने बताया था इक्वेशन के लिए कोई दिक्कत नहीं है, आप लगा दो, लेकिन जो आंसर आएगा उसमें वेरीफाई जरूर कर लेना, ऐसा ठीक है। या अगर ये नहीं लगाना किसी को तो दोनों तरफ क्या ले लो, 10। tan ले लो, फिर tan a प्लस बी का फॉर्मूला लगा देंगे तो यही बन के आएगा जो यहाँ पे लिख रहे हैं। तो यहाँ से एलसीएम लोगे तो कट जाएंगे x माइनस 2 और x प्लस 2, तो x माइनस 1 इंटू क्या बच जाएगा, ठीक है जी। सर x माइनस 2 आएगा। x माइनस 2 आएगा सर। सर x प्लस 2 लिख दिया आपने, x प्लस 1 के लिए। x माइनस 2 आएगा सर सेकंड। हाँ भाई नहीं नहीं देखा सही आपने, वो हम जानबूझ कर लिखे थे कि आप ध्यान दे रहे हो अपने। 10 पाई 4 1, ठीक है। तो इसको सॉल्व कर लेंगे यहाँ से, देखिए ये कितना आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस का क्या, x माइनस 2 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है जी, माइनस एक्स माइनस 2 और एक्स स्क्वायर माइनस 4 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1 बराबर क्या, 1, ऐसा। तो 2x स्क्वायर ये कैंसिल हो रहा है, आ गया माइनस सर। 4 आ गया जी, छोड़ दें यहीं पे, बोलिए। यस सर छोड़ दीजिए। ठीक है, लीजिए। एक्स और क्या आ जाएगा, प्लस माइनस क्या, 1/2। चेक कर लो कौन सा सेटिस्फाई कर रहा है, तो पता चलेगा कि दोनों ही इसको क्या कर रहे हैं, सेटिस्फाई। सेटिस्फाई कर रहे हैं। आगे बताओ जल्दी से। कल ये कर लिया था हमने जी, है ना, ये दोनों करा दिया था कल ही आपको, ना ही है सर एक्सरसाइज 3। एक्सरसाइज 3 से पहले हम पार्ट 2 में भी पूछना चाहेंगे आपसे डाउट्स, जल्दी से बोलो, जी में बोलो जी। डाउट्स नहीं बता रहे, नो स्टडी नो डाउट्स, कहीं ऐसा तो नहीं है? G6। यस सर। यस यही स्टडी, है। यस डाउट। G6 डोमेन ऑफ डेफिनेशन ऑफ द आपके फंक्शन में F6 होगा, F6। कौन सा, ये नहीं बताना है G6, ये वाला G6 नहीं आपके में F6 होगा वो। कहाँ है F6 है ये यस ये बताना है क्या F6? यस सर। सर तो ये क्या तो करें, नोट्स का ऑल, है सर। हाँ, ऑल पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ y इक्वल टू fx एंड y if lies on y इक्वल टू x ओनली, नहीं, fx और f इनवर्सेस जो है एक दूसरे को y बराबर x के अलावा भी इंटरसेक्ट कर सकते हैं, कर ये हमने सकते लिखवाया हैं। था, बताया भी था, हाँ। फिर इफ पॉइंट इतना लाइज ऑन, अगर अल्फा बॉन्ड इस पे है तो बीटा का अल्फा इस पे श्योरली होगा ही होगा।
Inverse of inverted function is unique, yes, correct, and its range is equal to the function domain. सही है जी. जो इनवर्स का एफ इनवर्स जो होगा, जो उसका रेंज जो होगा वो एफ एस के डोमेन के क्या होगा, बराबर होगा. चलो जी में बोलो जी, बताओ जी. नहीं है कोई जी? डाउट जी? एच में बताओ जी, एच में ऑल क्लियर है? आई में जी? सर एच में 4, H4. H4 कितनी बार बताएंगे क्लास में, ये तो बताया था. हाँ tan सर. इनवर्स सर x, e की पावर माइनस x का नहीं आ रहा, बस tan इनवर्स उसका, और आगे का तो आ गया. e की पावर माइनस x का ग्राफ ऐसा बनता है. तो एक तो e की पावर x और दूसरा क्या, मॉड ln x ये रहा, मॉड ln x ये रहा. देखो 2 पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, ऐसा 2 सॉल्यूशन. ये यस क्लास के सर, आ पीडीएफ गया. में भी सॉल्यूशन मिल जाएगा आपको. यस सर. आई में बोलो भाई. घर पे क्या कर रहे हैं आजकल? फ्री बैठे है. फ्री टाइम में क्या करते हैं आजकल? पबजी. फ्री बैठे बल्ला चलता है. पबजी की सब्जी पक रही है क्या? अरे सब सर, बल्ला ये चलता है, धुआंधार. इंडिया क्या? श्रीलंका. अच्छा, इंडिया श्रीलंका चल रहा है अभी आपका. तो स्कूल एग्जाम चल श्रीलंका रहे हैं वाले सर, free हनुमान time में चालीसा अपने. पढ़ के खेल रहे हैं. चलिए तो. सर I3. सर हाँ जी, हाँ जी. इसकी पीडीएफ अच्छा, अरे जेडी वाले ग्रुप में ना सर वो लक्कड़ हो गया यार. सर सर भेजिए जी नहीं सर. आपको क्या? अभी भेज रहे हैं हम. अभी तुरंत भेजेंगे तभी बताएंगे लोग. I3 तो हो गया सर. जेडी वाले मेरा नहीं हुआ. ये लो, ये Dot भेज दिया जी हमने, भेज दिया. चलो I3 देख लीजिए. I3 सर हम जाए, हमारा टाइम हो गया सर. नहीं, कहाँ जाएंगे आप? एक बार जो आ जाता है वो आसानी से जा नहीं पाता. की एग्जाम देगा तो यहाँ जिसको देखिए. जो आया है वो जान आई है उसे तो. इधर आ जाओ. इफ अल्फा इज द रियल रूट ऑफ द, थोड़ा डिस्कशन चल रहा है इसलिए थोड़ा सा हमने माहौल को थोड़ा सा वैसा रखा है कि ठीक है. इफ अल्फा इज द रियल रूट ऑफ द इक्वेशन दिस, then cot inverse alpha plus tan cot inverse 1 by सर कैसा alpha माहौल सर? minus pi by 2 can थोड़ा सा ऐसे ही जैसा चल रहा है अभी. डिस्कशन नहीं होता तो डरा के रखते सर. माइनस tan 2 बराबर 0. अब समझिए इसको, अल्फा इसका क्या है, रियल रूट है. तो हमको ये ऐसे क्यों लिख रखा है, इसकी वैल्यू बताओ. यहाँ पे सिर्फ ये है, ध्यान देना, ये पता करना आपको कि जो अल्फा रियल रूट इसका है वो कैसा है, नेगेटिव है, negative? पॉजिटिव है. नेगेटिव है. क्योंकि पॉजिटिव होगा तो ये पाई बाय 2 cot इनवर्स 1 by अल्फा को डायरेक्ट आप लिख सकते हो tan इनवर्स अल्फा, एंड tan इनवर्स अल्फा प्लस cot इनवर्स पाई बाय 2 0. 0 आंसर नहीं दे रहा है इसका, मतलब अल्फा कैसा है बताइए, नेगेटिव है. ऐसे थोड़ी पता करेंगे, ये तो यहाँ पे पता है कि हाँ ये आंसर है. अब पता कैसे करेंगे वो समझो. ये है अपना fx, डिफरेंशिएट करो जो क्यूबिक इक्वेशन है. तो पहले देखो क्या रही है वैल्यू, 3x² प्लस का 3. क्या बोल सकते हैं कि f(x) ग्रेटर देन 0 है ऑलवेज? यस सर. 3x² प्लस 3 कैसा नंबर है, ग्रेटर देन 0 है फॉर ऑल x बिलोंग्स टू. तो f(x) ऑलवेज पॉजिटिव है, इसका मतलब फंक्शन कैसा हो गया, fx कैसा हो गया, इंक्रीजिंग हो गया. बताइए. यस सर. fx का ग्राफ जो होगा वो स्ट्रिक्टली कैसा होगा, इंक्रीजिंग होगा, हमेशा बढ़ता ही रहेगा. अब देखिए ग्राफ बना रहे, थोड़ा सा रफ आइडिया मिल जाएगा. 0 पे वैल्यू कितनी आ रही है, 0 पे जरा निकालो. 0 पे f(0) बराबर 3 माइनस tan 2. 0 पे वैल्यू आएगी ये 3 कहाँ आएगी, इसकी नहीं, fx की.
ये है एफ एक्स, तो एफ एक्स की Minus 0 पे वैल्यू 10. तो कितनी माइनस 10। अब tan 2 कैसा नंबर है, पॉजिटिव या नेगेटिव? देखो 2 रेडियन में लिखा हुआ है ना, नेगेटिव। यहाँ पे पता है नेगेटिव है आपको, सर ये। हाँ यहाँ पे 1.57 होता है पाई बाय 2, और ये होता है पाई 3.14। तो 2 का मतलब क्या हो गया, 1.57 और इसके बीच में, मतलब ये जो 2 जो एंगल है यहाँ पे वो सेकंड क्वाड्रेंट का एंगल है, और सेकंड क्वाड्रेंट में tan जो होता है वो कैसा होता है, नेगेटिव। नेगेटिव। तो नेगेटिव नेगेटिव। नेगेटिव ये ओवरऑल कैसा है, पॉजिटिव है, हाँ। क्योंकि ये नेगेटिव है, समझ पा रहे हो। तो 0 पे वैल्यू पॉजिटिव है, 0 पे वैल्यू पॉजिटिव है। अब देखो ग्राफ बनाने के लिए बहुत सिंपल है, ग्राफ बनाने के लिए करना कुछ नहीं होता, कहाँ कहाँ वैल्यू निकालना होता है, 0 पे निकाल लिया, इन्फिनिटी पे क्या आएगा, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी पे यही डिसाइड करेगा जो हाईएस्ट डिग्री टर्म है, ये सब नहीं। तो इन्फिनिटी पे इन्फिनिटी का क्यूब इन्फिनिटी, माइनस इन्फिनिटी का क्यूब माइनस इन्फिनिटी, और 0 पे वैल्यू पॉजिटिव। तो अब फंक्शन ऑलवेज इंक्रीज कर रहा है, तो ऐसा बनेगा इसका ग्राफ। तो जो इसका एक रियल रूट है अल्फा, वो अल्फा बताओ कैसा रियल रूट है, नेगेटिव है या पॉजिटिव है? नेगेटिव। यस नेगेटिव, ऐसा। तो ग्राफ बनाने के लिए ध्यान रखना कुछ चीजों का बात, कहाँ कहाँ वैल्यू निकालेंगे, 0 पे वैल्यू निकालेंगे जी, इन्फिनिटी कहाँ डिक्रीज कर रहा है, कहाँ इंक्रीज कर रहा है, तो ये सब निकालना पड़ता है ग्राफ बनाने के लिए। तो यहाँ पे देखा यही अल्फा है, इसी क्यूबिक इक्वेशन का एक ही रियल रूट मिल रहा है, वो कौन है, अल्फा। तो अल्फा पता चल गया कैसा है, नेगेटिव। नेगेटिव है। अब आ जाओ, ये क्या पूछा था जी, कॉट इनवर्स अल्फा। एक क्लास लगता है डिस्कशन के लिए कम पड़ जाता है, माइनस का क्या ज्यादा था इसलिए नहीं, पाई बाय 2। अब देखो अल्फा नेगेटिव है, तो बताओ कौन बताएगा कॉट इनवर्स 1 बाई अल्फा किसके बराबर होगा? अब नहीं पाई याद आ प्लस रहा है, tan इनवर्स अल्फा। अगर किसी को Five. नहीं याद आ रहा है जी सुनो तो, अगर नहीं याद आ रहा है सुनो तो, अगर नहीं याद आ रहा है किसी को, तो नहीं याद आ रहा है तो दो तरीका है, अल्फा को पुट कर लो माइनस बीटा या माइनस एक्स, पहला। दूसरा तरीका ये है कि सुसाइड। अल्फ नहीं नहीं है, ऐसी बातें नहीं करना जी। कॉट इनवर्स अल्फा निगेटिव है तो इसको ऐसे लिख लो, माइनस में करेंगे तो थोड़ा सा ज्यादा यहाँ पे हो जाएगा। और रेंज वाला तरीका बताया था एक, रेंज वाला याद करो, अगर बताओ अल्फा निगेटिव है तो 1 बाई अल्फा भी निगेटिव होगा, तो पाई कॉट माइनस इनवर्स 1 बाई अल्फा की वैल्यू पाई क्या होगी प्लस बोलो? 1/, पाई बाय 2 से पाई रेंज आएगी, रेंज वाला मेथड। बताओ जी रेंज वाला मेथड क्या था, कि कॉट इनवर्स 1 बाई अल्फा को, कॉट इनवर्स अल्फा की रेंज क्या आ जाएगी एक तरह से, अल्फा नेगेटिव है तो पाई बाय 2 से पाई बाय 2 से पाई। हाँ। अब देखो कॉट इनवर्स अल्फा को हम लिख रहे हैं क्या, टैन इनवर्स अल्फा, तो क्या जोड़ना पड़ेगा क्या घटाना पड़ेगा वो यहाँ से समझ सकते हो। देखो कॉट इनवर्स अल्फा, और यहाँ पे लिखा हमने क्या, प्लस का टैन इनवर्स अल्फा। इसमें क्या जोड़ना पड़ेगा क्या घटाना पड़ेगा, वो रेंज समझो, रेंज से कैसे, अगर अल्फा नेगेटिव है तो बताओ टैन इनवर्स अल्फा की रेंज कहाँ से कहाँ तक, अब ये भी नहीं पता है तो फिर तो दिक्कत है। अगर अल्फा नेगेटिव है तो माइनस पाई बाय 2 से 0, बोलो जी, अरे यार बताते नहीं हो तुम। Yes sir. Yes sir. Yes. अब बताओ ये इसके बराबर कब होगा, tan इनवर्स अल्फा में मैं क्या जोड़ूं कि पाई बाय 2 से पाई रेंज आ जाए इसकी, पाई। पाई जोड़ दीजिए. हाँ बस जोड़ दिया, देखो एक लाइन में निकाल लिया अल्फा नेगेटिव के लिए। तो कॉट इनवर्स अल्फा प्लस tan इनवर्स अल्फा, अब यहाँ पे ये कॉट इनवर्स x प्लस tan इनवर्स x, ये तो ऑलवेज होता है पाई बाय 2, चाहे x नेगेटिव या पॉजिटिव उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, कॉट इनवर्स x प्लस tan इनवर्स x इज ऑलवेज पाई बाय 2, तो ये हो गया पाई बाय 2। पाई आंसर है। ऐसे कर पाओगे, ऐसे बताओ? यस सर कर लेंगे। चलिए ठीक है जी, कर लेंगे। तो आगे आ जाते हैं। सर आगे मेरी टेबल है सर। अच्छा जे सेक्शन में बताइए, जे में कोई डाउट है, जे में? सर ये J3 में करना क्या है, cos इनवर्स x माइनस, देखो
हर चैप्टर खत्म होने के बाद डिस्कशन तो डेली थोड़ा थोड़ा होता ही रहेगा, लेकिन चैप्टर खत्म होने के बाद पूरा एक क्लास किसके लिए रहेगा जी? डिस्कशन एंजॉय के के लिए। लिए। नहीं है cos इनवर्स x माइनस cos इनवर्स y बाई एंजॉय तो डेली चलता रहेगा थोड़ा थोड़ा। बराबर अल्फा। चलिए, तो cos इनवर्स x माइनस cos इनवर्स y का फॉर्मूला बताओ, याद है तो बता पाओगे? cos इनवर्स ब्रैकेट xy माइनस अंडर रूट 1 माइनस x स्क्वायर वन माइनस एक्स वन स्क्वायर माइनस अंडर रूट वन माइनस वाई प्लस आएगा, प्लस आएगा नीचे, प्लस आएगा। यहीं पे गलत बोल दिए। cos इनवर्स x माइनस cos इनवर्स y का फॉर्मूला में क्या होता है? xy फिर प्लस साइन चेंज सर वो होता मैं है। चेक कर रहा था कोई बीच में बोलता है कि नहीं। अच्छा, आप भी हमारी तरह से कर रहे हैं, तो प्लस रूट 1 माइनस सर एक्स आपकी स्क्वायर तो हर चीज की कॉपी करते हैं। 1 y² बाई 4, ठीक है। तो ये आ गया अल्फा, है ना। इसका देखो दो फॉर्मूला लिखवाए थे हमने ना, प्लस साइन के साथ माइनस साइन, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ा, कोई भी एक यूज कर लो, क्योंकि अभी होने वाली है स्क्वायरिंग, तो उससे तो सही हट जाएगा सब। तो xy बाई 2 प्लस, और ऐसे मैंने बताया इक्वेशन है तो ज्यादा कंडीशन वंडीशन नहीं देखना, कोई एक फॉर्मूला यूज करके आप सॉल्व कर लें क्वेश्चन। तो अब रूट को हटाने के लिए क्या करेंगे? एक तरफ विदाउट रूट वाला टर्म रखेंगे और दूसरी तरफ रूट वाले टर्म को भेज देंगे। अब स्क्वायरिंग कर ले यहाँ पे, तो ये आ जाएगा xy बाई 2 माइनस अल्फा का होल स्क्वायर बराबर, अभी इस क्लास में अगर पूरा डिस्कशन नहीं हुआ तो इनवर्ट्स कहाँ गए? वही खो गया आ गया सर। cos इनवर्स। यही कॉस अल्फा ले लीजिए उसे। अभी हम चेक कर रहे थे, तो ये है वो, खाली हम भी तो चेक कर सकते हैं ना जी। अरे सर तो बिल्कुल। सर आप पैसे। चलिए, तो ये आ गया यहाँ पे। तो यहाँ पे आपको बात जो समझनी है वो ये कि इस तरीके से आ जाएगा, रूट हटा दिया हमने स्क्वायरिंग करके, तो आ जाएगा एक्स स्क्वायर सर आप प्लस कर वाई लेंगे इसे। स्क्वायर बाई 4 प्लस, हाँ अब तो आ जाएगा, प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस एक्स वाई, 2a भी करेंगे तो एक्स वाई कॉस अल्फा बराबर 1 माइनस वाई स्क्वायर बाई 4 प्लस, देखो ये कैंसिल हो गया, तो का बच गया है, फिर का लाना था जी एक्स 4 स्क्वायर माइनस, अच्छा एल वो ले लीजिए, एलसीएम ले लीजिए। तो यहाँ से आप समझेंगे कि वाई स्क्वायर बाई 4 प्लस या गया एक्स स्क्वायर बाई 4 माइनस एक्स वाई कॉस अल्फा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा इज साइन स्क्वायर अल्फा, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4xy कॉस अल्फा बराबर 4 साइन स्क्वायर अल्फा, 4 साइन स्क्वायर अल्फा, यस। बताओ। अरे सर J2 दिखाइए कहाँ गया। अच्छा सॉल्यूशन दिखाएं, ये देख लीजिए। वन को वो लिख लिया है क्या कुछ साइन स्क्वायर अल्फा में? अच्छा ठीक। सही एक्स स्क्वायर बाई 4 कैसे होगा? क्या कर रहे हैं सर एक्स स्क्वायर बाई 4 कैसे होगा? क्या कर रहे हो? ध्यान से देख y बाई 2 नहीं हो दिया है। यार, 4 क्यों आ जाएगा यहाँ पे, क्यों आएगा 4 बताइए, सर नहीं आएगा। ध्यान से देखते नहीं। सर मैंने रिकॉर्डिंग देखा में था देख सर लेंगे। तब था 4। चलिए सर वो गलत देख लिया था, ये हो गया, नोट कर लिया आपने। अब नेक्स्ट बता दो जी, और है कोई आज बता ही दो। J2 J2 में क्या है, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y बराबर पाई बाई 2, तो x बराबर इतना है, तो इसमें करना क्या है जी, देखो इसको इधर लेके आओ एक को, तो पाई बाई 2 माइनस tan इनवर्स x, कॉट बन जाएगा। कॉट इनवर्स पाई बाई 2 माइनस tan इनवर्स x कॉट इनवर्स x,
तो ये बन जाएगा कॉट इनवर्स बी बाई एक्स। अच्छा, कॉट इनवर्स बी बाई एक्स को लिख सकते हैं हम क्या, tan इनवर्स एक्स बाई बी। तो यहाँ से क्या गया, a बाई एक्स बराबर क्या, x बाई बी। तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या, ए बी। अच्छा, ये b बाई एक्स को हम x बाई बी कैसे लिख दिए, हम ये मान कर चल रहे हैं कि x कैसा है, पॉजिटिव है। तो यहाँ से x की जो दो वैल्यू आ रही है उसमें भी x पॉजिटिव वाली लेंगे आप, तो सिर्फ रूट ए बी। तो वही लिखा हुआ है यहाँ पे। ये केस फर्स्ट कब है, जब x पॉजिटिव है। तो ये अगर x नेगेटिव रहता फिर ये सर, रूट आ ए बी गया। नहीं लिखते फिर। ठीक है, और इसको लिख लो क्या, इसको देखो वैसे ही लिखा हुआ है x माइनस वाई अपॉन वन प्लस एक्स वाई चाहिए आपको, है ना। तो n से डिवाइड, यहाँ 1 बना दो। 1 कैसे बनाओगे जी, n से ऊपर नीचे क्या कर दिया, डिवाइड। डिवाइड। तो 1 माइनस यम बाई n ऑन 1 प्लस यम बाई n। n तो दिस इज इक्वल टू tan इनवर्स 1 माइनस tan इनवर्स m बाई n। m बाई n कट जाएगा, tan इनवर्स 1 पाएगा आ जाएगा। सा करेक्ट एक्सप्लेनेशन। अब देखिए इस टाइप क्वेश्चन क्या है, अब नहीं आते क्योंकि इसमें बहुत थोड़ा कंफ्यूजन रहता है। कौन अब इसमें ऊपर क्या लग रहा था, ये वाली चीज यूज होके ये वाली आई है क्या, तो नहीं, तो नॉट अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन। हालांकि अब ऐसे नहीं आते सवाल कंफ्यूजिंग वाले। आइए, तो यहाँ पर अपना क्या होता है, एक्सरसाइज 1 फिनिश होता है। अब हम आ जाते हैं कहाँ, एक्सरसाइज 3 में। अच्छा, जो एक्सरसाइज 3 के क्वेश्चन रह जाएंगे आज डिस्कस तो नहीं हो पाएंगे, वो अगली क्लास में भी हम इसको कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट होने से पहले पूरे चैप्टर, दूसरा चैप्टर, कंटिन्यूटी पहले एंड जो चैप्टर है, डिफरेंशिएशन। हाँ, एक्सरसाइज जो 2 पहले नहीं करोगे आप? पहले वाले चैप्टर के एक्सरसाइज 2 के पार्ट 1 सिर्फ करेंगे, पार्ट 2 पार्ट 3 उसके लिए एक्स्ट्रा क्लास के लिए पार्ट 1 कर सकते हैं, है ना। कौन से कर सकते हैं एक्सरसाइज 2 के पार्ट 1, ऑब्जेक्टिव वाले, सिंगल करेक्ट वाले, ये कर सकते हैं। तो ये आप कर लेना, किसी एक क्लास देनी पड़ेगी इसमें पूरी, तो उसमें कर लेंगे, है ना। आप बता दीजिएगा, तो आप लोग कर लो, जब फिर आप बता देना कि हमने कर लिया है, तो फिर उसके अगले क्लास सर, में कर डिस्कस लिया। करेंगे, ठीक है। कर लिया है सर ये एक्सरसाइज 1 का पार्ट। 1 का नहीं, 2 का। एक्सरसाइज 2 2 का कर ली सर। सर। हो गया। हाँ, हो गया है तो चलिए ठीक है, देखते हैं अगली क्लास में करते हैं डिस्कशन फिर। चलो, अब ये बताओ, इसमें बताओ जो आज के लिए दिया था वो आके डिस्कस कर लें। ये फर्स्ट हो गया इसमें, सर फोर्थ वाला। फोर्थ, सिक्स्थ, फोर, फोर्थ वाला 6, बताना है। 12, 13 चार डाउट हैं, बस बता दो फटाफट। फोर्थ देख लीजिए। सर इसमें वो डिफरेंशिएशन आएगा थोड़ा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, देखिए यहाँ सर पे वो तो हुआ नहीं फोर्थ। अभी। अरे वैसा डिफरेंशिएशन भी नहीं रहेगा कि इतना, तो थोड़ा मोड़ा पढ़ा भी है अपने क्लास 11th में। आइए देखिए यहाँ पे, तो ITF को अंदर देखते ही देखिए यहाँ पे एफ थीटा बराबर साइन, और ये क्या है, tan इनवर्स साइन थीटा अपॉन रूट cos 2 थीटा। तो एक मिनट रुको यार, पेन बताओ, tan इनवर्स से यहाँ बाहर साइन है, यहाँ tan इनवर्स ठीक है जी। समझो यहाँ पे tan इनवर्स यहाँ लिखा हुआ है, यहाँ क्या लिखा हुआ है, साइन लिखा हुआ है। साइन। तो हम क्या करेंगे, tan इनवर्स को किस में चेंज करेंगे, साइन इनवर्स साइन में। इनवर्स में चेंज करेंगे जी। किस में चेंज करेंगे, साइन इनवर्स में। चेंज करके बताओ कितना आ रहा है यहाँ पे। सर अंदर कर लो ना सर, ये cos 2 चेंज हो जाएगा। सर साइन थीटा अपॉन अंडर रूट साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos 2 सर? थीटा का रूट। तो cos 2 थीटा का फॉर्मूला लगा देंगे, मैंने sin स्क्वायर थीटा हो जाएगा। सही बात है। हो जाएगा, tan से tan कट जाएगा, cos sin बन जाएगा पाई बाई 2 आंसर हो जाएगा। cos 2 थीटा का फॉर्मूला लगाते हैं 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, फिर नहीं होगा सर।
साइन, देखो इसको साइन इनवर्स में चेंज करेंगे जी, जैसे पहले सॉल्व करते थे। साइन ऑफ क्या, व्हाट, साइन इनवर्स। साइन इनवर्स में चेंज करेंगे तो ये परपेंडिकुलर, ये बेस है तो परपेंडिकुलर तो कितना आ गया, साइन थीटा ही। बेस निकाल लो जी, बेस कितना आ रहा है रूट देखो साइन अलग से, स्क्वायर थीटा प्लस कॉस 2 थीटा। बेस निकाल लिया तो रूट साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस 1 2 थीटा। तो हम यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, कॉस 2 थीटा का, कॉस 2 थीटा का यूज कर लेंगे क्या, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर कट गया, रूट कॉस स्क्वायर थीटा कॉस थीटा, ठीक है। थीटा माइनस 5/4 से 5/4 तो कॉस थीटा पॉजिटिव, तो ये हो गया कितना, कौन क्या, कॉस थीटा बेस। तो ये साइन और साइन, साइन ऑफ साइन हट जाएगा, tan थीटा आंसर। एफ थीटा तो कितना गया, tan थीटा। तो tan थीटा का tan थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कितना आएगा, 1। x का x के 1 रिस्पेक्ट में कितना आता है, 1। 1 तो देयरफॉर d ऑफ t tan थीटा tan x का, tan x के रिस्पेक्ट में है ना, dy dx ऑफ, समझते हो ना, dy dx ऑफ fx या कुछ भी लिखा हुआ है यहाँ पे y, इसका मतलब क्या होता है, y का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू क्या, x, ऐसा। तो tan थीटा का tan थीटा के रिस्पेक्ट में क्या होगा डिफरेंशिएशन, 1, जिससे x का x के रिस्पेक्ट में होता है, उस तरीके से। नहीं तो फिर कोई ज्यादा समझने के लिए इसको ऐसे लिख सकता है, क्या, dy d थीटा ऑफ क्या, बोलो, dy d थीटा ऑफ थीटा। थीटा। चलिए ठीक है, रहने दीजिए, इतना ही इंफॉर्मेशन काफी आपके लिए। तो ये चलो सर टाइम भी हो गया। तो -π/4 से लेकर कितना दिया हुआ था यहाँ पे, π/4 दिया हुआ था, ऐसा, ठीक है। तो ये है वैल्यू जी चलो फिर इसके आगे का डिस्कशन, एक्सरसाइज वाले जो क्वेश्चन बच गए हैं वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक है। थैंक यू सर। थैंक यू Send सर। today's PDF in group, ओके। आज तो ऐसे डिस्कस नहीं किया है, फिर भी भेज देंगे। थैंक यू सर। हाँ सर। सर कल का ऑफ हो।